बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है चपली कबाब की। और ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी, जो कि बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो बारीक कीमा लिया है और इस कीमे में देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है। कीमे का वज़न है 1 किलो। इसमें मैंने 25% फैट डलवा लिया है। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और जब भी आप कबाब बनाएं तो पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लें छन्नी में रख कर। और देखिए मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 खाने का फुल भरकर। और मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है। अब भुना कूटा धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, जिसे मैंने तवे पर भून लिया था साबुत धनिया को और उसको कूट लिया है दरदरा सा। अब मैं 1 टेबल स्पून इसी धनिया को मैंने बारीक पीस लिया है और 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। ज़ीरा भुना कूटा लिया है 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और ये मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अब ये मैं डालूंगी हरा मसाला, जिसमें मैंने हरी प्याज ली है जिसे बारीक काट लिया था 2 से 3 खाने के चम्मच है। और हरा धनिया लिया है आधी गड्डी और मैंने 2 अदद प्याज को बारीक काट लिया है और इसका पानी निचोड़ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में। और ये मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसके बीज निकाल लिए थे और इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है और ये ऐड कर दिया है। अब मैं ये मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो भुने हुए चने का पाउडर ले सकते हैं, मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ मैदा 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। बाद में हम देख लेंगे, अगर हमें कम लगा तो हम और ऐड कर लेंगे। ये मैंने 1 अदद अंडे को हाफ फ्राई कर लिया था और इसे डाल दिया है। और मैंने 1 खाने का चम्मच अनारदाना लिया है और 1 टीस्पून अजवाइन। इन दोनों को मैं कूट लूँगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको अगर अनारदाने का पाउडर मिल जाए तो आप वो ऐड कर लें। मैंने कूट लिया है इसलिए कि बच्चे जब खाते हैं कबाब तो मुंह में आता है, बच्चे समझते हैं हड्डी आ गई है। मेरे हाथ अच्छे से वॉश हुए हुए हैं और हमेशा मेरे नाखून कटे हुए होते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हम सारे मसालों के साथ मिक्स करेंगे, सब यकजान हो जाए, सब एक साथ मसाले मिक्स हो जाएं कीमे के अंदर। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से हम मिलाएंगे जैसे आटा गूंथते हैं ना, इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी, कवर करके इसे फ्रिज में रख दूँगी। गर्मी है तो जाहिर सी बात है हम फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए मैंने छोटी सी प्लेट ले ली है और प्लेट पर मैंने तेल लगाकर चिकना कर लिया है। और मैंने पानी ठंडा रख लिया है और पानी का हाथ लगाएंगे हम, ताकि जो ये कीमा है फिर हम इसे हाथ में लें, इसकी गर्माई जो है वो सब ख़त्म हो जाए। और एकदम ठंडे पानी में ही हाथ लगा लगा कर आप इस तरीके से बनाइएगा। और पहले हम इसको बोल सी बनाएंगे और दबा दबा कर इसकी एयर निकाल देंगे। और फिर प्लेट में रखकर इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे। चपली कबाब इस तरीके से बनाइएगा, आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं ये। और इसमें फ़ैट भी डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसमें। और इसकी बाइंडिंग का भी बहुत
असर होता है। ये देखिए इस तरीके से फैला फैला कर मैंने बनाया है। आप चाहें तो इस तरीके से बना लें प्लेट में, और इस तरीके से हम उठा लेंगे और फिर रखते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ पर फैलाकर बना लें। ये देखिए फिर मैं अब दूसरा बना रही हूँ। सारे इसी तरीके से बनाऊंगी और सारे बनाकर रख लूँगी। ये देखिए मैंने बनाकर रख लिए हैं और बाकी भी मैं बनाऊंगी। और आप चाहें तो मटन में भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने ये चर्बी ली है, बकरे की है ये, और मैंने इसे पैन में डालकर मेल्ट कर लिया है। माशाल्लाह देखिए आप, अल्लाह की शान कि इस चर्बी में से कितना घी, ऑयल, जो भी आप बोलें, ये घी निकल आया है। और चर्बी को हम सारा निकाल देंगे और अब इसी चर्बी में हम फ्राई करेंगे अपने चपली कबाब। सारे कबाब जो हमने बनाकर रखे हैं अब 1 बाय 1 डालते जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब देखिए नीचे से कलर आ गया है तो हम टर्न कर देंगे और इसे हम फिर फ्राई करेंगे, कलर चेंज हो जाए दूसरे साइड पर भी। अब ये 2 सिक गए हैं ऊपर से नीचे से, तो हम एक और इसमें रख देते हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस अब इसी तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त से चपली कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे सर्व कीजिए सलाद, चटनी, रायते के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और आप लोग ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।